हमारा बोलना तो अतिशोक्ति होगी, जैसे सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व हमारे देश को एक ऐसी क्षति पहुंची थी। 2019 को हमारे देश के जाने माने राजनेता अरुण जेटली जी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनके आदर्श हमारे बीच में है। और आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर हमारे यहाँ के निगम पार्षद मुकेश बंसल जी ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। उनको पुष्पमाला भेंट करने के लिए, श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए, और आज समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति, यहाँ के जितने भी जाने माने गणमान्य व्यक्ति हैं, यहाँ इस सभा में उनको अपनी श्रद्धा सुमन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरे भाजपा के पूर्व विधायक और बुजुर्ग नेता नरेश गौड़ जी अरुण जेटली को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और तमाम नगर के गणमान्य व्यक्ति, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, सब अपने उस महान नेता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। और सबकी आंखें आज नम है, मन भारी है, प्रत्येक चेहरा उदासीन है, गमगीन है। अपने उस महान नेता को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को, इस समाज को बहुत कुछ दिया। आज तमाम लोग उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज समाज के सभी प्रबुद्ध लोग हमारी बहन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने उस महान नेता को बोलेंगे। और आप लोग इस अवसर पर एक छोटे से बुलावे पर इकट्ठा हुए, ये तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और कल शाम मन में आया जब प्रदेश से मैसेज आया माननीय अरुण जेटली जी के लिए कि भाई पुष्पांजलि सभा है। आदरणीय गौड़ साहब तो बात बताएंगे ही, मुझे भी लगभग सैकड़ों बार मिलने का, बात करने का और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई बार जन्मदिन पे जाना हुआ, उनके जन्मदिन पर जाना हुआ, 9 नंबर कोठी अशोका रोड कई बार गए। तो जो व्यक्तित्व के धनी थे, मतलब उत्तेजित ना होना, लोगों का काम करना और वो सबको सुनना। केंद्रीय मंत्री बिना चुनाव लड़े हुए भी रहे। जब वो अमृतसर से चुनाव लड़े, हम भी उस गिलहरी वाला योगदान करने के लिए हम भी वहाँ कई दिन रहे थे। लेकिन कभी भी वो लोकसभा से नहीं लड़े थे, राज्यसभा से ही हमेशा बनते रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए केवल ज़रूर कहूँगा कि पुण्य आत्मा को
जो पूरे देश में नहीं विदेशों में भी नाम कमाया है, और भारत सरकार ने भी उन्हीं के नाम से अरुण जेटली स्टेडियम का नाम रखा, जो फिरोजशाह कोटला नाम था। अब उन्हीं की देखरेख में रोहन जेटली जी जो उनके सुपुत्र हैं, वो भी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और वो सारा सिस्टम देख रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा उनका परिवार और ज़्यादा तरक्की करे, उन्नति करे और आदरणीय जेटली जी का नाम और ज़्यादा रोशन करे। ज़्यादा ना कहते हुए पर आप लोगों का यही धन्यवाद करता हूँ कि भी आप लोग निमंत्रण पर आए, और भगवान हमको इतनी शक्ति दे कि अपने महापुरुषों का, अपने वरिष्ठ नेताओं का हम लोग जन्मदिन और पुण्यतिथि जो शोर से मनाएं, जिससे कि उनकी हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो भी हमारे अंदर उजागर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारे बीच में जिला महामंत्री दुष्यंत जी, जो इतने सॉफ्ट हैं, हमें कुछ बात करनी होती है ना, हम किसी को नहीं छेड़ते, और कुछ जानकारी लेनी हो तो, कुछ बात पूछनी हो तो, और कुछ अपनी बात भी कहनी हो तो दुष्यंत जी से कह लेते हैं। आदरणीय दुष्यंत जी अपनी बात रखेंगे। भाई दुष्यंत वर्मा जी, जिला महामंत्री जी। धन्यवाद लोकप्रिय निगम पार्षद, धन्यवाद मुकेश बंसल जी। आज के हमारे इस अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि समारोह में पधारे हमारे जिले के भीषम पितामह नरेश गौड़ जी, जो हम सबके आदर्श भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं, जिन्होंने बहुत मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। ऐसे हमारे नरेश गौड़ जी, मंडल अध्यक्ष सुभाष मोहल्ला के भाई बबली जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, विधानसभा के संयोजक अश्वनी जी और उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, अरुण जेटली जी इतना बड़ा नाम, हम उनके विषय में क्या कह सकते हैं। हमारा बोलना तो अतिशोक्ति होगी, जैसे सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। मुझे भी एक दो बार जब मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। इतने अच्छे से, जबकि मेरा कोई परिचय नहीं था उनसे, कार्यकर्ता के नाते मैंने बताया मैं जिले का महामंत्री और मुझे कुछ काम था उनसे, तो मैं मिलने गया तो उन्होंने बड़े अच्छे से उन्हें बुलाया, बैठाया। कुछ व्यस्त थे बैठक में, कह ले बैठाओ अभी 5 मिनट में बात करते हैं। 5 मिनट बाद मिले और मेरा जो काम था वो मिनटों में उन्होंने कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श संस्थापक, और मैं समझता हूँ कि नरेश गौड़ जी के तो बहुत करीबी रहे हैं, तो ज़्यादा मैं ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आग्रह करूँगा नरेश गौड़ जी से कि वो हमारा सबका मार्गदर्शन भी करें और जेटली जी के जीवन पे प्रकाश भी डालें। मैंने 1967 में 1965 का संशय हूँ। मैंने 67 में प्रथम वर्ष किया, 68 में द्वितीय वर्ष किया, 72 में तृतीय वर्ष किया, और एक जब छठ संघ का अध्यक्ष 72 में चला गया तृतीय वर्ष करने। वहीं से फर्क पूछने के सामने चला गया प्रचार। दिल्ली में प्रचार करा, 60 किलोमीटर साइकिल रोज चलाता था, रात को बवाना पहुंचता था, वहाँ किसी को पढ़ाता था, उनके घर ही दूध पीता था, सोता था, तो वह शारवा के वापस आता था। 77 में सच बात तो हमारे घर में महात्मा आते थे। हमारी अम्मा खीर दही सब्जी दाल सब बनाती थी, हमने उसमें कमंडल में सब घोल लेते थे, पी जाते थे। भिक्षा में तुलसा कर लेते थे, दोनों बैठे थे। मैंने कहा महाराज जी दरोगा का राजीव दरोगा बनेंगे या ऐसे करीब चलते रहेंगे। उन्होंने कहा बेटा काफी टाइम लिया हो, लिखते रहो और ध्यान मत रखना। उन्होंने मुझे कहा 40 साल की उम्र में आप दरोगा हो जाओगे। फिर मुझे जेल की याद दिखाई दे रही है, तो जेल की याद बताने का करना पड़ेगा भाई, ये शिक्षक से बढ़ जाएगी आपका। तीसरी बात महाराज श्री हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि तो ऋषि होते थे, एक संतान पैदा करते थे, वो पुत्र होता था।
वो क्या तरीका था जो पुत्र पैदा हो, और मैं तरीका बताना कि ये तरीके से पुत्र पैदा होता है। मैं 43 साल का एमएलए बना, तो जेल में गया, जेल में जाकर ये स्थिति उड़ गई। मैं दिल्ली में प्रचारक था, फिर विद्यार्थी चला गया। विद्यार्थी में अरुण जेटली चुनाव लड़े तो मैं उनका चुनाव जीता, 7 बजे तक 4 लोग चुनाव लड़े थे। अरुण जेटली अध्यक्ष, विजय वाइस प्रेसिडेंट, हेमंत बिस्वा सेक्रेटरी और पूर्णिमा सेठी जनरल सेक्रेटरी, 4 लोग जीते थे। मुझे लगता नहीं अभी तक अरुण जेटली का रिकॉर्ड टूटा नहीं टूटा। तो मुझे राजनीति में भेजा नानाजी देशमुख के पास जनता मोर्चा बना के नानाजी राज्य छोड़ने का खड़ा गया। फिर समझ में गया मैं क्या करूँ। पिताजी ने कहा अब तो उम्र हो गया, 28 साल का हो गया, हमारे यहाँ तो 20 पैसा तो शादी कर देते हैं। मैंने कहा मेरी कुछ सोचा है शादी की। मैंने कहा हम 11 लोग जाएंगे, कच्चा खाना खाएंगे, दहेज के नाम पर कुछ होगा, दिन में शादी होगी, मैं बाजा फोड़ी नहीं होगा, पलंग के सहायता से पलंग होगा। हमारे सुगर्णी माँ ने शादी किया। और उनकी मुझे अपना परिवार में मानते थे। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया, सफदरजंग के सामने उनको शादी के पेशों ने 50,000 रुपये करा देते थे। बोले पुलिस बीबीसी से राज्यसभा में भेज रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाना। बोले जैसे मैंने तो कुछ नहीं है, लालू, नीतीश कुमार, आरक्षण तो हमने जूनियर है। मैंने कहा अडवाणी से बात करता हूँ। मैंने अडवाणी की मुझे अरुण जेटली के बारे में आपसे बात करनी है। कितनी देर में अधिकतम 5 मिनट मैं चला गया। उनका बीपी से अडवाणी की पुलिस को रास्ता भेज रहे, मेरा शिक्षा मना कर दिया वहां में। कहते करने वाले को पूछते ही नहीं है कि जो लोग नेता बने राष्ट्रीय जूनियर है। उन्होंने कहा मुझे हुक्म मिला, मैंने बात कराई। उन्होंने कहा आप शाम को मिलने आइए। अगले दिन मुझे